मास्टर महाशय ठाकुर को समाधिस्थ अवस्था में देखें, भक्तों के साथ ईश्वर चर्चा करते हुए देखें, गंभीर तत्वों की बातों को सहज ढंग से व्याख्या करते हुए देखें। यह एक प्रकार का दृश्य था। फिर मास्टर महाशय ही ठाकुर को लड़कों के साथ ठिठोली करते हुए देखें, मानो वे लड़के उनके हमजोली हों। यह सर्वदा विपरीत दृश्य है। इसीलिए मास्टर महाशय सोच रहे हैं कि पिछली बार जिन रामकृष्ण के साथ उनका परिचय हुआ था, ये मानो वे रामकृष्ण नहीं है। तभी तो उनके मन में प्रश्न उठा, क्या ये वही है? हम में से बहुतों की ऐसी धारणा होती है कि जो धर्म की बातें बोलते हैं वे सर्वदा गंभीर चिंतन में निमग्न रहेंगे और उनमें ऐसा एक गांभीर्य होगा जिसको भेद कर साधारण मनुष्य का उनके पास पहुंचना कठिन होगा। सर्वत्र सब देशों में साधकों के संबंध में साधारण मनुष्य की ऐसी ही धारणा रहती है। जहां ऐसा नहीं होता वहां मन में यही आता है, ये कैसी बात है? पाश्चात्य देशों में स्वामी विवेकानंद को एक साधारण मनुष्य की तरह हास परिहास करते देख किसी भक्त ने आश्चर्यचकित होकर उनसे इस संबंध में पूछा था। उत्तर में स्वामी जी ने कहा था, We are the children of bliss. Why should we be morose and gloomy? ठाकुर जिस समय साधारण भूमि में रहते, उस समय भी वे सदानंदी पुरुष थे। आनंद मानो उनके चारों ओर प्रवाहित होता और वे साधारण भूमि में उतरकर सामान्य सी बातें को लेकर वैसा आनंद मनाया करते। जिस प्रकार मास्टर महाशय ने यहाँ उन्हें छोकरों के साथ ठिठोली करके आनंद मनाते हुए देखा, ठीक उसी प्रकार एक दृष्टांत हम स्वामी ब्रह्मानंद महाराज के जीवन में पाते हैं। वे तब बलराम मंदिर में थे। वहां उनके दर्शन करने के लिए एक भक्त आया था। अपने साथ वे एक मित्र को भी यह कहकर लेते आया था कि वह उसे एक महापुरुष के दर्शन कराएगा। उसने वहां पहुंचकर देखा कि महाराज तो छोकरों के साथ हंसी मस्करा कर रहे हैं। भक्त विचार करने लगा कि महाराज तो तनिक भी धर्म प्रसंग नहीं कर रहे हैं, जाने उसका मित्र क्या सोचे। कुछ समय के पश्चात जब वे लोग विदा लेने लगे तो महाराज ने हंसते हंसते उनसे कहा, हम लोगों में अच्छी बातें भी होती हैं। राह में चलते हुए भक्त सोचने लगा कि शायद मित्र को बड़ी निराशा हुई है, लेकिन मित्र ने कहा, भाई अब ये तो नहीं जानते कि आध्यात्मिक जीवन के महापुरुष का कैसा बोध होता है, लेकिन आज एक नई बात देखी, एक आनंदमय पुरुष को देखा। महाराज ने बिना कोई उपदेश दिए ही उस नवागत मित्र के मन में किस प्रकार जीत लाया, यह तो वे ही जाने। हम लोग जो ये समझते हैं कि महापुरुष किसी एक निर्धारित मार्ग से ही चलेंगे, तो वैसी बात नहीं। उनकी पद्धति अलग है। ठाकुर के जीवन में भी वैसा क्रम देखकर भला कौन कहेगा कि वे इतना धर्म प्रसंग करते हैं। कभी कभी तो ठाकुर लड़कों से हंसी मजाक करते समय तथाकथित शिष्टता का भी ध्यान नहीं रखते। हंसते हुए कहते, बीच में थोड़ी झोंक भी देनी पड़ती है। अब ये तो वे ही जाने कि क्या दे सकते हैं, क्या देना उचित है, कितना देना उचित है। यह सब वे ही समझे। वैद्य जो हैं, साधारण मनुष्य के लिए उनकी धारणा करना कठिन है। तभी तो मास्टर महाशय भी उन्हें इस अवस्था में देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं।